Hello everyone. I do believe you are happy and healthy. तो मैं अपने पिछले वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे एंड स्टार्टअप को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जैसा कि मैंने अपने बुक में भी किया है, मैंने स्टार्टअप के 3 साल को डिफ़ाइन किया है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में हैं। लाइक स्टार्ट होने के पहले क्या होगा, जब स्टार्ट होता है तो क्या हो गया, जब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हो तो क्या होता है। तो स्टार्टअप एक आइडिया है या स्टार्टिंग अप फेज में है या स्टार्टअप बन चुका है, इसके बड़े डिफाइंड पैरामीटर्स हैं। और आज मैं स्टार्टअप के डेफिनेशन का डाइसेक्ट करूँगा, प्रैक्टिकल डेफिनेशन को। जो बुक में लिखी है या जो आप गूगल पे पढ़ेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो 10 साल से नीचे और 100 करोड़ के नीचे का टर्नओवर, वो तो आप पढ़ लोगे, उसकी वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सो मुझे लगता है कि स्टार्टअप एक तो स्टार्टिंग से आइडिया होता है फाउंडर के मन में कि ये करा जा सकता है और क्यों किया जा सकता है। एंड उस समय हो सकता है कि वो फाउंडर नौकरी कर रहा हो या कहीं और इंगेज हो या कुछ और कर रहा हो, तो दैट इज़ जस्ट एन आइडिया। बट हम उसको भी एक आइडिएशन स्टेज कह सकते हैं, जब इंसान शुरू करने की सोच रहा हो। एक स्टार्टिंग अप फेज होता है जिसके अंदर एक्चुअली में जो आइडिया है, आप उसके कुछ क्वालिटीज़ को पकड़ना शुरू करते हो कि ये स्केलेबल है भी कि नहीं, ये बिजनेस आइडिया है भी कि नहीं, ये लॉजिकल है, लीगल है। ये सारी चीज़ों की एनालिसिस आप करने शुरू करते हो। तो नाउ इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में मैंने एक स्टार्टअप का अपना डेफिनेशन ढूंढा है, जिससे यू विल बी एबल टू डिसाइड दैट स्टार्टअप एक्चुअली में है भी या ये मेरा बस विशफुल थिंकिंग है एंड ये चलेगा ही नहीं। सो अब मैं स्टार्टअप को शुरू करता हूँ एटमोलॉजिकली डाइसेक्ट करना। सो हम स्टार्ट करते हैं एस से। एस क्या है? एस इज स्मार्ट एंड स्केलेबल आइडिया। स्मार्ट आइडिया इंक्लूड्स कि आप लीगल हो, लॉजिकल हो, किसी का कॉपीराइट वायलेशन नहीं कर रहे हो, किसी का पैटेंट वायलेशन नहीं कर रहे हो, एंड स्केलेबल है। यदि आइडिया स्केलेबल नहीं है, सो जितना बढ़िया भी आइडिया हो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दूसरा वर्ड टी है। टी का मतलब सबसे पहले इवन जो फंड हाउसेस देखते हैं कि आपके पास टीम अच्छी है कि नहीं। तो टीम का अच्छा होने का क्या मतलब है? आपका टीम लीडर, सीईओ, फाउंडर, को फाउंडर, टीम मेंबर, जो भी उस बिजनेस स्टेज पे जिस टीम की ज़रूरत हो, जिसका कॉम्बिनेशन चल रहा हो आपके बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, यदि आप एग्री टेक बिजनेस में हैं एंड एक एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है या कोई एग्रीकल्चर रिसर्चर नहीं है या कोई एक टेक वाला बंदा नहीं है आपके पास, तो यू कैन नॉट रियली कंक्लूड कि एग्री टेक का मेरा टीम पूरा हुआ है। गोइंग नेक्स्ट, ए कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, एडेप्टेबिलिटी एंड अवेलेबल मार्केट। कई बार हम लोग मार्केट रिसर्च करते समय बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, वर्ल्ड की इतनी है एंड बहुत बड़ा मार्केट है। बट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका आइडिया है वो कितना एडेप्टेबल है एज पर द करेंट मार्केट सिचुएशन एंड द पॉपुलेशन यू आर इंडिकेटिंग एट, एंड उसके अंदर अवेलेबल मार्केट साइज क्या है। एक्चुअली मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपसे एक बहुत बेहतर कंपनी उनको ऑलरेडी उनकी नीड्स को पूरी कर रहा हो, तो आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। सो यू डोंट हैव अवेलेबल मार्केट साइज अनलेस यू कम विद अ डिफरेंशिएटर आइडिया और अ बेटर आइडिया। सो वी टेकन अप STAR। आर पे जाने के पहले मैं बताऊं कि ये STA जो है, ये मैं बोलूँगा दिस इज अ स्टार्टिंग अप फेज। यहाँ तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। जब आप आर पे आते हो, उसको मैंने डिफाइन किया है राइट टाइम एंड प्लेस। दिस राइट टाइम एंड प्लेस कैन बी काउंटेड ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, ऑन योर फाइनेंशियल मेट्रिक्स, ऑन योर फैमिलीज इशूज, ऑन द स्टेट इशू, ऑन द नेशनल इकोनॉमी, ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। आप बॉटम टू टॉप चलते जाएं और सब कुछ को देखें कि ये दिस इज अ राइट टाइम है कि नहीं है। एंड प्लेस का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप देने वाले हो उसके लिए क्या ये सही तरीका है। फॉर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँगा।
अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का यदि कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है और वो मान लीजिए अक्टूबर में शुरू करता है, तो जुलाई ड्यू डेट होता है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल रिटर्न निकल चुके हैं ऑलरेडी। तो हो सकता है थोड़ा स्लो ग्रोथ मिले, या एक साल तक यदि बिल्टअप करना है तो बात अलग है। सो एक टाइम का हमेशा ध्यान रखें और एक प्लेस का हमेशा ध्यान रखें। इट विल रियली वर्क। मान लीजिए कोई एथनिक ग्रुप है, उसके यहाँ वो यूज होता ही नहीं है और उनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उस एरिया में, और आपने एक डाइवर्स कल्चर या रिलीजन की का सामान बेचना शुरू कर दिया, तो वो नहीं बिकेगा। इसलिए राइट टाइम एंड प्लेस, एंड दिस इज़ वेयर आई से दैट यू हैव नाउ एक्टेड। तो आपने कंपनी खोल ली या आपने जो भी एक्शन लिया, आपने एक्शन ले लिया, आपने सही समय और सही जगह पे आपने एक्शन ले लिया। अब सोचने वाला टाइम गया, अब आपने एक्शन भी ले लिया, अब आप एक तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हो। तो पहले आप सोच रहे थे, अब आपने एक्ट किया, अब आप प्रोग्रेस कैसे करोगे, उससे बना है आने वाला 3 वर्ड TUP। तो टी का मतलब इट शुड बी टेक्नोलॉजी बैक्ड। आज के दिन में कुछ भी जो मैनुअल है या टाइम कंज्यूमिंग है या मैन पावर या बैंडविड्थ कंज्यूमिंग है, नहीं चल रहा है। सो हर तरीके से स्केलेबिलिटी को लाने के लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। सो टेक्नोलॉजी बैक्ड यदि बिजनेस है तो उसके स्केलेबिलिटी के चांसेस या कहीं भी सेलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। नाउ कम टू यू। यू मीन्स यूजफुल, and useful means you are solving some problem. So problem उस समय एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में या कंट्री में या स्टेट में क्या है, यदि आपका प्रोडक्ट और सर्विस, आपका बिजनेस मॉडल उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो आप बहुत अच्छे बिजनेस में हैं, बिकॉज यू विल हैव टू डू मच लेसर लेबर दैन यू वुड हैव डन फॉर अ नॉन रिलेटेड एंड नॉन रिक्वायर्ड बिजनेस। आपको मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए, बट यदि इस चीज़ की ज़रूरत है और लोगों की कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप, देन यू आर डन। द लास्ट वर्ड इज पी। अब पी अगेन इज द लास्ट लिम्ब ऑफ अ प्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग, वेयर इन यू स्टार्ट कंटेम्पलेटिंग कि मुझे बढ़ना कैसे है आगे, और इस स्टेज पे आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है बिग टाइम। वैसे तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में ही ज़रूरत पड़ जाती है, बट लेट्स एज्यूम कि आपका एक को फाउंडर टेक्नोलॉजी एरिया से है एंड ही और सी कैन सपोर्ट यू, सो मे बी कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े पैसे की, लेकिन एट एंड ऑफ द डे यू हैव टू हैव मनी टू ग्रो योर बिजनेस एंड स्केल इट अप। सो लास्ट वाला पी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एंड it is all about the practical action now you are going to take. So P stand for project report and projection. So इस समय आप अपनी जितनी भी चीज़ें पहले कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिएशन स्टेज, जब आपने आइडिया को चेक किया, आपने पैटेंट और ट्रेडमार्क चेक किया उसके नाम का, आपने जगह डिफाइन करी, आपने मार्केट साइज डिफाइन किया, अब इन सारी चीज़ों को एक जगह एक्सेल या वर्ड पे लाने का टाइम है, और बाद में उसको आप PPT बनाएं, वीडियो बनाएं, जो भी करें, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना आपका, जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट फाइनेंशियल की भी बात करते हैं कि आपका ROI क्या होने वाला है या आपका 5 साल में टर्नओवर क्या होने वाला है। And basis that financial plan and the theoretical the write-up of your business idea, that becomes your project report, which is again summarized and converted as a pitch book for the investor to look into your business and judge the scalability and the ROI which they really need before they fund your business. एक और टिप देना चाहता हूँ आपको। जब हमने अवेलेबल मार्केट साइज़ की बात करी और स्केलेबिलिटी की बात करी, बिकॉज स्टार्टअप का एस शुरू हो रहा है स्केलेबिलिटी से और लास्ट हो रहा है पी से, विच इज़ प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस इज आइडियली व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेल योर इन्वेस्टर और एनी थर्ड पार्टी दैट आप कितनी ज़्यादा ग्रोथ की बात कर रहे हो, और उसी के ऊपर आपका ROI या हर तरीके की EBITDA या प्रॉफिट लेवल बेस्ड है, आपका वैल्यूएशन बेस्ड है। इनफैक्ट मैं वैल्यूएशन पे जल्दी ही अपनी एक वीडियो बनाऊंगा
As you know, I am a registered valuer, so probably I am authorized to speak on that. So okay, coming to the tip. The tip is that आप कोई भी बिजनेस आइडिया लें, स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसे तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता. देयर इज, आई मीन, नथिंग लेट डाउन इन अ रूल और अ लॉ इन एनी ऑफ द कंट्री. बट फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट, यदि आपका बिजनेस एटलीस्ट $1 बिलियन तक नहीं जा रहा है स्केल होके 5 साल में, 7 साल में, मे बी 5 to 7 year टाइम, दैट्स फाइन. बट यदि $1 बिलियन की फिगर की आप बात नहीं कर रहे हो, देन दे विल नॉट काउंटेड एज ए स्केलेबल बिजनेस मॉडल, और उनको मज़ा नहीं आएगा आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने में, या आपको ग्रो करवाने में, आपके लिए नेटवर्किंग या आपके बारे में बात करने में. सो $1 बिलियन स्केलेबिलिटी इज द अनसेड रूल of the venture capital or many of the angel funds as well. So आप चाहे जितनी छोटी शुरुआत करें, आपका प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं बड़ा लॉजिकली, ये नहीं कि एक्सेल सीट पे आपने एक फार्मूला ड्रॉ करके 7 साल पे 1 बिलियन पहुंचा दिया, बट बड़ा लॉजिकली विद माइलस्टोन्स, दैट इफ आई गेट दिस फंड आई ग्रो टू दिस, इफ आई गेट दिस सपोर्ट, आई गेट दिस हेल्प, आई ग्रो टू दिस. सो इस तरीके से 5 से 7 साल में यदि आप $1 बिलियन पे पहुंचते हो, तो एटलीस्ट आपका स्केलेबिलिटी का इशू इन द आइज ऑफ वेंचर कैपिटल और एनी अदर अप्रोप्रिएट इन्वेस्टर आपका सॉर्टेड हो जाएगा. सो विद दिस, मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में विश्वास नहीं रखता, तो आप थोड़ा इसको कंज्यूम करिए, एंड वेरी सून आई विल कम अप विद वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी. बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप मेरे पास ये आते हैं कि सर बाकी सारी बातें ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इस मेरे बिजनेस की वैल्यू है कितनी. या बहुत सारे बिजनेस चल रहे होते हैं, वो आके पूछते हैं कि मेरे को बस थोड़ा आइडिया दे दो कि क्या वैल्यू होगा. सो आई विल टॉक अबाउट द वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, व्हाट इज़ द फेयर वैल्यू, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टर, या आप कैसे निगोशिएट कर सकते हो. इन सारी बातों को मैं कवर करूँगा वेरी सून. एंड इन द मीन टाइम, I hope you maintain your health, because that is of prime importance right now. And do subscribe to my channel. And again, I leave liking, disliking to you. Thank you very much. See you in next video.